13 मई के ग्रह योगों को समझने का प्रयास करें। 13 मई को आपके ग्रह योग जो दिखा रहे हैं वो विशेष तौर पर उस दिन अष्टमी का योग है, उदय तिथि, बाद में नौमी आ जाएगी, लेकिन नौमी क्षय हो जाएगी और शनिवार का अवसर है। देखिए, नौमी का क्षय होना शुभ नहीं है, किसी तिथि का किसी पक्ष में क्षय होना शुभ नहीं माना जाता है। वो ऐसे में वृद्धि के योग रुक जाते हैं। तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कालांतर में ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है पूरे विश्व में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ये मंगल और शनि का षडाष्टक योग जो बना हुआ है विश्व में अशांति का योग बनाता है और ये कहीं भी आगे आने वाले 3-4 महीनों में भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो ग्रहों का परिवर्तन है वो भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देता है। तो ऐसे में खासतौर पे जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है उससे अपने स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पे ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई उधार मांगने सुबह सुबह आ सकता है, उससे बचने का प्रयास करें। उधार दिया तो पैसा फंस सकता है, फिर वो झगड़े के कारण से आपको कष्ट देने के योग बनाएगा, तो इसलिए सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छे रहेंगे। 14 मई की ग्रह गणनाओं को समझें। 14 मई की ग्रहों की गणना आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि वालों के लिए क्या योग बना रही है वो भी समझ लें। 14 मई को पंचांग दिखाता है कि रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों की गणना आपके लिए साफ तौर पर दिखा रही है कि आप नए संपर्कों से लाभ हो सकता है और नए संपर्क आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। बड़े लोगों से मिलने का योग बन सकता है, अच्छे लोगों संबंध लोगों से मिलने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए छुट्टी का लाभ लेते हुए बड़े लोगों के साथ संपर्क साधने का प्रयास करें। आलस्य में घर ना बैठे रहें। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि थोड़े आलसी हो सकते हैं, सामर्थ्य में पीछे रह सकते हैं, छोड़ दो क्या करना है, गर्मी है बाद में जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं। कोशिश करें किसी पार्टी में जहाँ का निमंत्रण आपको प्राप्त है वहाँ जाने का प्रयास करें, लोगों से मिलने का प्रयास करें। कुछ नए संपर्क सध सकते हैं और वो आपके लिए कुछ नए रास्ते खोल सकते हैं, तो इस बात को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, शाम को भद्राकाल है, शाम को करीब 5:43 करीब 3:43 के बाद से यहाँ पर भद्राकाल दिखाई देता। तो ऐसे में नई चीज़ों का घर में लाना शुभ नहीं रहेगा, नई चीज़ों का आरंभ करना भी शुभ नहीं दिखाई देता, तो उससे बचने का आपको कार्य करना चाहिए। वहीं हम बात करें 15 मई की। 15 मई की तिथि बहुत ही विशेष है। कई ग्रहों का परिवर्तन है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो कर्क राशि वालों आपके लिए जो ग्रहों की गणना दिखाई देती है वो इस प्रकार से है। उस दिन सोमवार है, एकादशी है, अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको अपरा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का स्तवन करने का बहुत सुंदर दिवस है। साथ साथ एकादशी के दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 11:45 पर और साथ साथ बुध भी मार्गी होंगे और ये आपके लिए बड़े पॉजिटिव साइन है। बुध का मार्गी होना, सूर्य का एकादशवें भाव में जाना, सूर्य का एकादशवें भाव में जाना संतान की तरफ से कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। संतान के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। 1 महीने तक यहाँ चलेंगे। संतान के पक्ष की तरफ से कुछ वाद विवाद या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट होने के योग दिखाई देते हैं। शांति के साथ आप कोशिश ये करें, समस्त प्यार से बात करके समझाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। अन्यथा कुछ न कुछ आपके ग्रह संतान के लिए भारी दिखाई देते हैं आने वाले समय में। लेकिन साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है वो बहुत शुभ रहेगा। चंद्रमा का परिवर्तन मीन राशि में जाना 3:27 पर ऑल शुरुआत में हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि आपके भाग्य से अच्छे कार्य आपके द्वारा संपादित हो सकते हैं। धर्म के प्रति आपकी जो इच्छा है वो जाग सकती है और धार्मिक परंपराओं में, धार्मिक रीतियों में आपका विश्वास उदय हो सकता है। ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है और सफलता देने के योग बना सकता है। तो इसका सदमार्ग पे उपाय करते हुए आप यदि लाभ लेंगे तो बहुत अच्छा। देखिए, सोमवार का अवसर है, एकादशी है, ऐसे में चावल का सेवन ना करें, चावल का दान करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। 16 मई के लिए ग्रहों की गणना दिखाती है कि आपके लिए आज भी वातावरण धार्मिक रहेगा। धर्म के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है और खास तौर पर आपका कोई मित्र बड़े रूप से आपका सहयोग उत्पन्न प्राप्ति करा सकता है। कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा लोग व्यक्ति आपके साथ मिलकर कोई कार्य अच्छा कर सकता है, उसका सहयोग आपको प्राप्त होगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। देखिए, मंगलवार का अवसर है तो कर्क राशि वालों विशेष तौर पे आप समझ लो। देखिए, ये ज्येष्ठ का मंगलवार है। ज्येष्ठ का जो मंगलवार पड़ रहा है, दूसरा मंगलवार पड़ रहा है, बुढ़वा इसको कहा जाता है, जो विशेष तौर पे मंगल, ये हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। इस दिन मधुसूदन द्वादशी भी है और साथ साथ ग्रहों की गणना साफ दिखाती है कि इस दिन एक सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है।
सुबह 5:34 से लेकर शाम को करीब करीब सुबह 8:15 तक का मुहूर्त बड़ा शुभ है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं और कोशिश ये करें हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। देखिए, मंगल और शनि का षडाष्टक योग पुनः समझा दूं, और बुढ़वा मंगल के दिन बाई चांस देव योग से योग बना है कि जब मंगल अशुभ स्थिति में चले गए, शीर्ण हो गए, तो ऐसे में हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर आप मंगल के तमाम नेगेटिव प्रभाव को दूर कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, गलत काम करना, व्यभिचार करना, किसी भी प्रकार के एडिक्शन में फंसना या कोई भी जो अधार्मिक कार्य करना, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल आपको और ज़्यादा शनि के प्रभाव से ग्रसित कर देगा, कष्ट दे देगा, स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा ये रहेगा हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो ये अच्छा रहेगा। हम 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 मई को कर्क राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है। बुधवार का अवसर है और त्रयोदशी है। बुध प्रदोष पड़ा हुआ है उस दिन। देखिए, बुध प्रदोष जो है बड़ा शुभ योग बनाता है। बुध प्रदोष जो है भगवान शिव की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है, और भगवान शिव की आराधना करके समस्त कष्टों को हम दूर कर सकते हैं। प्रदोष और शिवरात्रि का योग भी है, मासिक शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और त्रयोदशी का जब संयोग हो जाए और रात्रि में चतुर्दशी विद्यमान हो जाए, तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि बनाई जाती है। तो उस दिन बहुत सुंदर योग है। उस दिन की शाम, यानी कर्क राशि वालों एक समझो, समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान शिव का नाम अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में दूध के द्वारा भगवान शिव का केसर डाल के स्नान कराने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति जो है वो धन लाभ के योग बना सकते हैं, और भगवान शिव की कृपा से आपको बड़ा लाभ के योग बन सकते हैं। तो इस योग को आपको खाली नहीं जाने देना चाहिए। कोशिश ये करें भगवान, देखिए, और कौन सा प्रदोष पड़ रहा है? बुध प्रदोष पड़ रहा है, और 15 दिनों में दोबारा बुध प्रदोष पड़ गया है। ये बुध प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर व्यवसायिक बुद्धि में उन्नति के योग देता है।